Hello everyone, welcome to Axiomatic Rows. This is lecture number 3.3. In this lecture we will start with the group homomorphism. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं होमोमॉर्फिज्म की. तो लेट्स से आपने दो ग्रुप्स लिए G1 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन *1 एंड G2 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन *2. तो एक फंक्शन है फाई फ्रॉम G1 टू G2. इसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G1 टू G2 तब बोला जाएगा जब ये फंक्शन क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि अगर हम आर्बिट्रेरी कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं x एंड y फ्रॉम G1 तो एक्स वाई की जो इमेज आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स की इमेज एंड वाई की इमेज को जब आप क्या करोगे, ऑपरेट करोगे. एक्स एंड वाई कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए G1 से तो एक्स वाई की जो इमेज आएगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्स की इमेज एंड वाई की इमेज को जब आप क्या करोगे, ऑपरेट करोगे. तो एक्स स्टार यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई दो G1 के एलिमेंट्स है. इट मीन्स दैट बाइनरी ऑपरेशन जो होगा वो भी किसका होगा, G1 का होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, *1 आएगा. देन ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी इमेज देख रहे हैं. यहाँ पे x*1 y की इमेज देख रहे हैं तो ये एलिमेंट किसका आएगा आपके पास, G2 का आएगा. देन x की इमेज देख रहे हैं यहाँ पे तो ये एलिमेंट πx किसका एलिमेंट है, G2 का एलिमेंट है. देन πy किसका एलिमेंट है, πy जो एलिमेंट है वो किसका है, G2 का एलिमेंट है. इट मीन्स दैट यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो किसका होगा, G2 का बाइनरी ऑपरेशन होगा, दैट इज *2. ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं होमोमॉर्फिज्म का. तो लेट्स से G1 एंड G2 जो हमने ग्रुप्स लिए हैं वो यहाँ पे क्या लिए हैं, Z अंडर एडिशन लिया है. G1 भी क्या लिया है, Z अंडर एडिशन एंड G2 भी क्या लिया है, Z अंडर एडिशन. इट मीन्स दैट *1 जो आपका होगा वो क्या होगा, ऑपरेशन एडिशन होगा एंड *2 जो है वो क्या है, वो भी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है. लेट्स से k कोई एक इंटीजर है और मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फाई फ्रॉम Z टू Z सच दैट x की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, kx आ रही है. k कोई आपके पास एक फिक्स इंटीजर है तो लेट्स से x की इमेज हम क्या ले रहे हैं, kx ले रहे हैं. अब आपको चेक करना है क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम Z टू Z. पाई एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम Z टू Z, ये चीज़ हमें चेक करनी है. तो इट मीन्स दैट आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि पाई x*1 y इज इक्वल टू फाई x*2 phi y. This is true for all x y from Z. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो क्या है, ये क्या है, पाई. आपने कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए, लेट्स से x एंड y फ्रॉम Z. तो लेफ्ट हैंड साइड जो होती वो आपकी क्या होती, पाई x*1 y. ऑपरेशन एडिशन है, इट मीन्स दैट ये क्या होगा, पाई x प्लस वाई होगा एंड x प्लस वाई की इमेज क्या है, k x प्लस वाई है. ओके, देन इसको आप कैसे लिख सकते हो, k x प्लस के वाई हम लिख सकते हैं. इधर k x किसके बराबर है, k x की क्या है, x की इमेज जो है वो क्या है, k x है. तो ये क्या है, y x है. देन k y की इमेज आपको पता है k y है, इट मीन्स दैट ये क्या है, phi y है. एडिशन है यहाँ पे, *2 क्या है, एडिशन है. इट मीन्स दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई x*2 phi y. तो पाई x*1 y जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई x*2 phi y आ रहा है. दिस इज ट्रू फॉर ऑल x y फ्रॉम Z. इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि पाई इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z. ओके, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज करनी है होमोमॉर्फिज्म की. तो लेट्स से पाई एक होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप G1 से ग्रुप G2 पे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी. E1 क्या है, G1 की आइडेंटिटी एलिमेंट है. E2 क्या है, G2 की आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो E1 हमेशा किस पे मैप होगा, E2 पे मैप होगा. तो इसका प्रूफ अगर हम देखें तो कैसे होगा, आपको पता है क्या है, पाई एक होमोमॉर्फिज्म है G1 से G2 पे. इट मीन्स दैट पाई एक्स वाई जो होगा यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, पाई एक्स पाई वाई के बराबर होगा. यहाँ पे हम *1 नहीं लिख रहे, ये क्लियर है क्योंकि क्या है, x एंड y जो एलिमेंट्स है वो किसके एलिमेंट है, G1 के एलिमेंट है. इट मीन्स दैट यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो भी किसका होगा, G1 का होगा. देन पाई x एंड पाई y किसके एलिमेंट है, G2 के एलिमेंट्स है. इट मीन्स दैट यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किसका है, G2 का है. ओके,
देन आपको ये पता है ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई इन G1 क्योंकि फाई एट होमोमॉर्फिज्म है G1 से G2 पे। अब लेट्स से हम क्या करते हैं, एक्स को भी इवन लेते हैं यहाँ पे एंड वाई को भी क्या ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं। तो क्या आएगा, फाई ऑफ इवन डॉट इवन इज इक्वल टू फाई इवन डॉट फाई इवन। देन इवन डॉट इवन, इवन को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाओगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। इट मीन्स दैट ये क्या है, फाई इवन है, देन ये क्या है, फाई इवन डॉट फाई इवन। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो किसके हैं, ग्रुप G2 के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं E2 स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट, तो किसी के साथ भी ऑपरेट करवाओ तो वही एलिमेंट आता है। तो फाई इवन एक एलिमेंट है G2 का, इसको आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करवाओगे तो क्या आएगा, फाई इवन ही आएगा। तो यहाँ पे हम E2 लिख सकते हैं। अब अगर हम राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएं, आपको पता है अगर एक्स एंड G1 एक ग्रुप है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू ZY, then X is equal to Z, राइट कैंसिलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे भी क्या होगा, E2 किसके बराबर आ जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ अगर हम लगाएं तो E2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, फाई इवन बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ से प्रूव किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। E1 की इमेज क्या है, E2, E1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 एंड E2 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G2। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर G एक एलिमेंट है G1 का और n कोई भी एक n क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, तो G को n टाइम्स ऑपरेट अगर करेंगे, G पार n जो होगा इसकी इमेज क्या आएगी, फाई G को जब हम क्या करेंगे, फाई G पार n के इक्वल होगा ये। तो यहाँ पे लेट्स से सबसे पहले देखते हैं n क्या है, एक इंटीजर है, तो लेट्स से n 0 है। n अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, G पार 0। अगर a कोई एलिमेंट है ग्रुप का तो a पार 0 हमेशा क्या डिनोट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट डिनोट करता है। तो G पार 0 क्या डिनोट करेगा, G एक एलिमेंट है G1 का, तो G पार 0 क्या डिनोट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होती वो क्या होती, फाई इवन होती। देन राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो क्या होती, फाई G n 0 है तो ये फाई G पार 0 आएगा। तो फाई G एक एलिमेंट है G2 का, तो इट मीन्स दैट ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगी G2 की। तो फाई इवन आपको पता है, फर्स्ट कंडीशन से आपको पता है फाई इवन इज इक्वल टू फाई 2। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बाय प्रॉपर्टी 1। अब सेकंड केस देखते हैं, जब n क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, n एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। इट मीन्स दैट n क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आपको दिखाना है कि ये चीज़ क्या होगी, ट्रू होगी। तो हमारी यहाँ पे हम शो करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टेटमेंट क्या है, फाई G पार n इज इक्वल टू फाई G होल पार n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेस स्टेप अगर हम देखें, बेस स्टेप क्या होगा, जब n क्या ले रहे हैं, हम 1 ले रहे हैं। तो अगर n 1 है तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, फाई G बनेगी एंड राइट हैंड साइड भी क्या बन रही है, फाई G बन रही है। तो इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बेस स्टेप, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब इंडक्शन स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एज्यूम करेंगे कि ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। देन आपको प्रूव करना होगा कि ये रिजल्ट ट्रू होगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो लेट अस एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इट मीन्स दैट क्या होगा, फाई G पार k इज इक्वल टू फाई G को जब हम क्या कर रहे हैं, k टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, फाई G पार k प्लस 1 होगी। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फाई G डॉट G पार k। ओके, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है इट मीन्स दैट क्या होगा, फाई एक्स वाई की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, फाई एक्स डॉट फाई वाई आ रही है। तो अब ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम
G1, इट मीन्स दैट लेट्स से x हम g ले लेते हैं एंड y क्या ले लेते हैं, g पार k लेते हैं। तो यहाँ से बाई पाई क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई g डॉट पाई g पार k यहाँ से निकल के आ रहा है। ओके, देन इंडक्शन स्टेप से आपको पता है पाई g पार k किसके बराबर है, पाई g होल पार k है। सो इट विल बी पाई g डॉट पाई g होल पार k बाय इंडक्शन स्टेप। सो हमें पता है g पार m डॉट g पार n क्या होता है, g पार m प्लस n, तो ये किसके बराबर होगा, पाई g डॉट 1 प्लस k, दैट इज पाई g डॉट पाई g पार k प्लस 1। तो g पार k प्लस 1 की इमेज क्या आ रही है, पाई g पार k प्लस 1। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने दिखाया कि रिजल्ट ट्रू है अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये रिजल्ट ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पाई g पार n इज इक्वल टू पाई g पार n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें थर्ड केस करना है जब n क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो केस थर्ड है जब n क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ओके, इसके लिए आपको देखना है कि ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आप देख सकते हो फाई, अगर हम E1 को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है G1 की, तो E1 को हम लिख सकते हैं G1 G पार n डॉट G पार माइनस n। एंड n अगर एक नेगेटिव इंटीजर है, इट मीन्स दैट माइनस n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, माइनस n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। देन इसको अगर हम देखें पाई E1 किसके बराबर आ जाएगा, पाई g पार n डॉट g पार माइनस n होगा, क्योंकि E1 को आप लिख सकते हो g पार n डॉट g पार माइनस n। अब अगर हम पाई एक होमोमॉर्फिज्म, इट मीन्स दैट ये किसके बराबर होगा, पाई g पार n डॉट पाई g पार माइनस n के बराबर होगा, क्योंकि पाई एक्स वाई की इमेज क्या है, एक्स वाई की इमेज क्या है, एक्स की इमेज डॉट वाई की इमेज। देन अगर हम देखें माइनस n एक नेचुरल नंबर है, तो आपको पता है ये रिजल्ट ट्रू है। पाई g पार माइनस n किसके बराबर होगा, पाई g पार माइनस n के बराबर होगा, क्योंकि केस 2 से आपको पता है n अगर एक नेचुरल नंबर है तो पाई g पार n क्या आ रहा है, पाई g पार n आ रहा है। तो माइनस n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो पाई g पार माइनस n क्या होगा, पाई g पार माइनस n। देन पाई E1 आपको पता है बाय प्रॉपर्टी 1 पाई E1 क्या है, E2 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पाई g पार n से क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेट करते हैं। अगर पाई g पार n से पोस्ट ऑपरेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी बनेगा, ओवरऑल राइट हैंड साइड जो होगी वो क्या होगी, पाई g पार n होगी, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी, पाई g पार n आ जाएगी। सो इट विल बी पाई g पार n। ये कैसे आया, बाय पोस्ट ऑपरेटिंग विद पाई g पार n। ओके, तो यहाँ से हमने दिखाया केस 2 का यूज़ करते हमने दिखाया कि अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है तो भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। पाई g पार n की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, पाई g पार n। ये क्या है, पाई g पार n है। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी है, लेट्स से g कोई एलिमेंट है G1 का और उसका ऑर्डर आपको क्या दिया गया है, n दिया गया है। तो बोला गया है पाई g का जो ऑर्डर होगा वो n को डिवाइड करेगा। पाई g का जो ऑर्डर आएगा, पाई g एक एलिमेंट है G2 का, इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाई g प्रूफ। अगर हम इसका देखें तो पाई g को अगर n टाइम्स ऑपरेट करें तो आपके पास क्या आना है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ g n है, इट मीन्स दैट n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट्स से पाई g को n टाइम्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं हम, ये किसके बराबर होगा, पाई g पार n के बराबर होगा बाय प्रॉपर्टी 2। ओके, ऑर्डर ऑफ g n दिया गया है, इट मीन्स दैट g को n टाइम्स ऑपरेट करने पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। सो इट विल बी पाई E1 एंड पाई E1 क्या होता है, E2। अब आपको पता है g अगर किसी ग्रुप का एलिमेंट है, g एक एलिमेंट है g का, एंड g पार k इज आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ क्या करे, ऑर्डर ऑफ g डिवाइड्स k। g पार k आइडेंटिटी तभी होता है, ये चीज़ हमने की है, जब ऑर्डर ऑफ g क्या करे, डिवाइड करे k को। इट मीन्स दैट यहाँ पे पाई g पार n क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ पाई g जो होगा
पाई जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, एन को यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो अगर ऑर्डर ऑफ जी एन है तो ऑर्डर ऑफ पाई जी होगा जो वो क्या करेगा, एन को डिवाइड करेगा। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि लेट से हमने एक सेट डिफाइन किया, इस सेट में क्या है, कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, जीवन के वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि जीवन के वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो क्या हो रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप हो रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, E2 आएगा। पाई एक्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G2 होना चाहिए। तो बोला गया है ये जो सेट होगा वो क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जीवन का। ठीक है, तो इसका अगर हम प्रूफ देखें तो कैसे होगा, सबसे पहले हम देख सकते हैं क्या टर्नल पाई जो है वो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक सबसेट है जीवन का। यहाँ पे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, जीवन के आ रहे हैं। देन आपको देखना है क्या ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होता है। E1 जो है वो आपको पता है टर्नल पाई से बिलोंग कर रहे बिकॉज बाय प्रॉपर्टी 1। ओके, तो ये क्या हुआ, एक नॉन एम्प्टी सबसेट हुआ जीवन का। देन आपको देखना है क्या ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है या नहीं, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये एक सब ग्रुप है जीवन का। तो बाय सब ग्रुप टेस्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेट्स से एक्स एंड वाई दो एलिमेंट्स लिए कर्नल पाई से, हमें दिखाना होगा कि एक्स वाई इनवर्स भी क्या कर रहा है, कर्नल पाई में बिलोंग कर रहा है। एक्स अगर कर्नल पाई में बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, पाई एक्स इज E2 एंड पाई वाई इज ऑल्सो E2। ओके, हमें बात करनी है एक्स वाई इनवर्स के बारे में बात करनी है, तो इसकी इमेज हमें दिखानी है कि वो भी क्या होगी, E2 होगी। तो पाई एक्स वाई इनवर्स किसके बराबर होगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में पाई, इट मीन्स दैट ये क्या होगा, पाई एक्स पाई इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं। देन प्रॉपर्टी 2 से आप पाई वाई इनवर्स क्या लिख सकते हो, पाई वाई होल इनवर्स, क्योंकि पाई जी पार एन क्या होता है, पाई जी पार एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, then pi x is identity, so it will be E2, then pi y is E2, so E2 inverse, identity का inverse is identity, तो ये आएगा E2 star E2 which is E2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्स वाई इनवर्स जो है ये भी किसका एलिमेंट है, कर्नल पाई से बिलोंग कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल पाई। ओके, तो एक्स वाई इनवर्स क्या है, ये भी कर्नल पाई से बिलोंग कर रहा है। सो बाय सब ग्रुप टेस्ट आपको पता चल रहा है क्या है, कर्नल पाई जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है, ये क्या है, कर्नल पाई। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो क्या है, KER पाई। देन कर्नल पाई क्या है, एक सब ग्रुप है जीवन का, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है। अब आपको दिखाना है क्या ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जीवन का, तो हमें दिखाना होगा कि GH इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल पाई फॉर ऑल G इन जीवन एंड फॉर ऑल H इन कर्नल पाई। तो लेट से G आपने कोई एक एलिमेंट लिया जीवन का एंड H हमने एक एलिमेंट लिया कर्नल पाई से, तो हमें GH इनवर्स के बारे में यहाँ पे बात करनी है। ओके, पाई GH इनवर्स के बारे में हमें बात करनी है, इसकी इमेज हमें दिखानी है कि ये GH इनवर्स एक कर्नल पाई का एलिमेंट है, ये चीज़ हमें दिखानी है। इट मीन्स दैट इसकी इमेज क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। H कर्नल पाई से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट पाई H क्या है, E2 है। ओके, देन यहाँ पे हम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। तो लेट्स से एक एलिमेंट G लिया, एक एलिमेंट HG इनवर्स लिया, तो ये आएगा पाई G पाई HG इनवर्स। देन यहाँ पे अगेन हम होमोमॉर्फिज्म की पाई एक होमोमॉर्फिज्म है उसका यूज़ करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पाई H डॉट पाई G इनवर्स। ओके, इसको आप लिख सकते हो पाई H क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये E2 आ रहा है। देन पाई G इनवर्स, पाई G पार एन क्या होता है, पाई G पार एन, सो इट विल बी पाई G इनवर्स। तो पाई G डॉट पाई G इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, ये E2 आ रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, GH इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल पाई। तो अगर G कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया जीवन का एंड H हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया कर्नल पाई से, GH इनवर्स कर्नल पाई से बिलोंग कर रहे हैं। सो यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप आपको पता चल रहा है कि कर्नल पाई क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है जीवन का। ओके, अब अगर हम देखें कि सेकेंड प्रॉपर्टी से आपको क्या पता चल रहा है, G अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, पाई G पार एन किसके बराबर आ रहा है, पाई G होल पार एन ये आ रहा है। ओके,
तो लेट्स से G1 क्या है, G यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है G1 का, और n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव n क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो लेट्स से G1 हम क्या लेते हैं, अब साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं। G1 यहाँ पे हम जो ग्रुप ले रहे हैं वो क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है, इट मीन्स दैट हमारे पास एक एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट A फ्रॉम G1 सच दैट G1 इज जनरेट, हर एक एलिमेंट को हम A से जनरेट कर सकते हैं। ये किसके बराबर है, A पावर n वेयर n बिलोंग्स टू Z। अब अगर आपने कोई भी एलिमेंट उठाया यहाँ से G1, लेट से हमने कोई भी एलिमेंट लिया G1 से, तो G1 क्या होगा, G1 को हम A से जनरेट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट G1 इज इक्वल टू A पावर k फॉर सम k बिलोंग्स टू Z। अगर हम यहाँ पे अब ये यूज़ करें पाई ए पार के की अगर हम इमेज देखें, दैट इज G1 की अगर हम इमेज देखें, तो यहाँ से G1 की इमेज क्या आ रही है, इस G1 को हम लिख सकते हैं ए पार के की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, पाई ए पार के आ रही है। तो ये किसके बराबर है, पाई ए पार के बराबर है। तो हमने आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट उठाया G1, उसकी जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, जब हम पाई ए को क्या कर रहे हैं, के टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर मान लिया हमें पाई ए की इमेज पता है, तो अगर हमें पाई ए की इमेज पता है तो इट मीन्स दैट हमें G1 की इमेज पता होती, क्योंकि जब हम पाई ए की लेट से इमेज कुछ G2 आ रही है, तो पाई G1 की इमेज क्या आएगी, G2 को जब हम क्या करेंगे, के टाइम्स ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, G अगर एक साइक्लिक ग्रुप है और A उसका जनरेटर है, तो फाई अगर एक होमोमॉर्फिज्म है G1 से G2 पे, अगर हमें A की इमेज पता है तो हम सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर जनरेटर की इमेज पता है तो सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो। सो इफ पाई A इज नोन, देन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट we can find the image of every element of G1. फाई क्या थी, यहाँ पे G1 से G2 पे जो हम स्टार्टिंग में लिखते आ रहे हैं वही चल रहा है। फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है G1 से G2 पे। ओके, अब हमें बात करनी है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म की। तो लेट्स से G1 और G2 आपके पास दो ग्रुप्स दिए गए हैं और मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फाई फ्रॉम G1 टू G2 सच दैट X की इमेज जो आ रही है वो क्या आ रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है G2 की। दिस इज ट्रू फॉर ऑल X इन G1। अगर आप कोई भी एलिमेंट लो X, उसकी इमेज हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे E2 दे रहे हैं। तो लेट्स से अब चेक करते हैं क्या पाई एक होमोमॉर्फिज्म है। तो हमें कंडीशन चेक करनी होगी, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि पाई एक होमोमॉर्फिज्म होगी। तो X एंड Y अगर आपने कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए G1 के, तो फाई एक्स वाई की हम इमेज अगर देखें तो वो क्या होगी, हर एक एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी आ रही है, तो ये क्या होगी, E2 होगी। देन राइट हैंड साइड जो होती है वो क्या होती है, फाई एक्स डॉट फाई वाई होती है। एक्स की इमेज क्या है, E2 है। वाई की इमेज क्या है, E2 है। आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। इट मीन्स दैट यहाँ से हमें पता चल रहा है फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स डॉट फाई वाई। This is true for all xy from G1. इट मीन्स दैट यहाँ से आपको क्या पता चली कि G1 से G2 पे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें X की इमेज आप क्या दे रहे हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G2 दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि पाई क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। और इस होमोमॉर्फिज्म को हमेशा हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। दिस होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि G1 और G2 अगर हमारे पास दो ग्रुप्स है तो उनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म हमेशा एग्जिस्ट करेगी, विच इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ओके, अब अगर इसके टर्नल के बारे में बात करें, इस होमोमॉर्फिज्म का अगर हम टर्नल देखें तो क्या होगा, टर्नल पाई में वो एलिमेंट्स आते हैं जो आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं। इसमें सभी एलिमेंट्स आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं। इट मीन्स दैट इस होमोमॉर्फिज्म का जो टर्नल है वो क्या है, G1 है। ओके,
अब हमें Zm से Zn पे होमोमॉर्फिज्म बतानी है कि कैसी होगी, कितनी होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है Zm से Zn पे और वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। लेट्स से हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू Z7 पॉइंट करते हैं। M लेट से आपने 4 लिया एंड N लेट से आपने क्या लिया, 7 लिया। हमें पता है Zm जो है वो क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। Zn हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू Z7 हमें फाइंड करनी है। तो लेट से पाई क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म डिनोट कर रहे हैं फ्रॉम Z4 टू Z7। पाई क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है Z4 से Z7 पे। आपको क्या पता है, 1 क्या है, Z4 से बिलोंग कर रहा है। और 1 का ऑर्डर अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 इन Zn क्या होता है, n होता है। तो 1 का ऑर्डर क्या है, 4 है। इट मीन्स दैट हमने प्रॉपर्टी 3 की है, ऑर्डर ऑफ g अगर n है तो ऑर्डर ऑफ पाई g n को डिवाइड करेगा। इट मीन्स दैट यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, पाई एक होमोमॉर्फिज्म है Z4 से Z7 पे। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ पाई 1 जो होगा वो क्या करेगा, 7 को डिवाइड करेगा। एंड आपको क्या पता है, पाई 1 जो है वो किसका एलिमेंट है, Z7 का एलिमेंट है। पाई 1 जो है, पाई एक फंक्शन है Z4 से Z7 पे, पाई 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, Z7 से बिलोंग कर रहा है। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आपको पता है एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे 7 है। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ पाई 1 जो होगा वो क्या करेगा, 7 को डिवाइड करेगा। यहाँ से आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ पाई 1 डिवाइड 7, ऑर्डर ऑफ पाई 1 डिवाइड 7, और यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 4 है। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 1 क्या, ऑर्डर ऑफ पाई 1 जो होगा वो डिवाइड करेगा 4 को। यहाँ पे 4 लिखना है। ये आपके पास बाय प्रॉपर्टी 3 आ रहा है। और ये हमारे पास क्या कहाँ से आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जी यहाँ पे कोई भी ग्रुप है और जी हमने एक एलिमेंट लिया जी का। अगर ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर तो डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ पाई 1 यहाँ से 4 तो डिवाइड कर रहा है, ये नंबर है जो 4 तो डिवाइड कर रहा है एंड देन 7 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता है ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है एंड ए अगर सी को डिवाइड करता है तो ए GCD ऑफ बी एंड सी को डिवाइड करेगा। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ पाई 1 डिवाइड करेगा GCD ऑफ 4 एंड 7। ओके, GCD ऑफ 4 एंड 7 अगर हम देखें तो वो क्या है, 1 है। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ पाई 1 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा। अब ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन जो 1 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ पाई 1 यहाँ से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हमें पता है सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। इट मीन्स दैट पाई 1 क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ Z7 विच इज 0। तो पाई 1 आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमें 1 क्या है, इसका जनरेटर है। Zn का जनरेटर 1 होते हैं एंड 1 की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर 1 की इमेज पता है तो आपको पता है सभी एलिमेंट्स की हम इमेज बता सकते हैं। अगर जनरेटर की इमेज पता है तो आप सभी एलिमेंट्स की इमेज बता सकते हो। तो बाकी सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या होगी, लेट से जी हमने कोई भी एलिमेंट पिक किया फ्रॉम Z4 तो G को आप लिख सकते हो 5G हमें देखना है। तो 5G का क्या मतलब है, 1 को अगर G टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, G आएगा। और पाई बाय प्रॉपर्टी 2 हमें पता है ये किसके बराबर होगा, पाई 1 पार G होगा। पाई 1 क्या है, 0। 0 को कितनी भी टाइम आइडेंटिटी एलिमेंट तो कितनी बार भी ऑपरेट करे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो ये क्या आ रहा है, 0। तो हर एक एलिमेंट अगर 1 की इमेज 0 है तो सभी एलिमेंट्स की इमेज यहाँ से आपके पास क्या आई, 0 आई। तो यहाँ से कंक्लूड हो रहा है कि पाई क्या है, सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। इट मीन्स दैट पाई क्या है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। पाई इज अ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो हमने इन जनरल कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म कंसीडर करी Z4 से Z7 पे, तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, पाई 1 की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है कि पाई 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। पाई 1 0 है, इट मीन्स दैट सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या है, आइडेंटिटी है। तो सभी एलिमेंट्स की इमेज आइडेंटिटी आ रही है। तो हमारे पास यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, पाई 1 की एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है। इट मीन्स दैट आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म है Z4 से Z7 पे। सो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 to Z7 is
इक्वल टू 1 और वो कौन सी होमोमॉर्फिज्म है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ओके, अब आगे मूव करने से पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। तो लेट्स से हमें निकालना है फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन एक पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है Zn में, वो चीज़ आपको बतानी है। सो लेट अस फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z12। तो ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स कितने होंगे, 26 12 को डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 जो होंगे वो कितने होंगे, 5 6 होंगे। और वो कौन कौन से हो, 5 6 इज इक्वल टू 5 2 डॉट 5 3 होगा, 5 2 क्या है 1, 5 3 कितना है 2, इट मीन्स दैट 5 6 किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। तो ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं 2। और अगर हमें फाइंड करना है कि वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले हम वो सब ग्रुप देखते हैं ऑर्डर 6 का। Z12 में एक यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर 6 का, उस सब ग्रुप को आप देखते हो सबसे पहले। तो वो सब ग्रुप कौन सा होगा, जो 12/6 से जनरेट हो रहा है, इट मीन्स दैट वो क्या है 2 से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे इस सब ग्रुप का ऑर्डर 6 है, इट मीन्स दैट यहाँ पे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 2 पार 0, 2 पार 1, 2 पार 2, 2 पार 3, 2 पार 4, देन 2 पार 5। तो अब हमें वो एलिमेंट्स देखने हैं, वो वाली पार लेनी है जिनका GCD 6 के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 का GCD 6 के साथ 1 है, इट मीन्स दैट ये आएगा। 0 का GCD 6 के साथ 1 नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, देन 3 नहीं आएगा, देन 4 का GCD 6 के साथ 1 नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, देन ये आएगा। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 आर 2 पार 1 एंड 2 पार 5। 2 पार 1 इज 2, 2 पार 5 इज, जब 2 को 5 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 12, तो 8 के बराबर आ जाएगा 10। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2 एंड 10। तो Z12 में ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स 2 है और वो कौन कौन से हैं, 2 एंड 10। ओके, अब देन अगर आगे हम देखें Zn में, आपको पता है इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, n है। और लेट्स से D1 D2 अप टू Dk ये सभी क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स है n के, आर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। अब हमें पता है कि सिर्फ इन्हीं ऑर्डर्स के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। अगर D1 एक पॉजिटिव डिवाइजर है n का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D1 कितने होते हैं, 5D1। और अगर D1 एक पॉजिटिव डिवाइजर नहीं है n का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D1 कितने होते हैं, 0। तो सिर्फ इन्हीं ऑर्डर्स के आपके पास एलिमेंट्स मिलेंगे और हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर DI अगर हम देखें वो कितने हैं, 5DI है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, n है। और हमें पता है इन्हीं ऑर्डर्स के एलिमेंट्स है। D1 के कितने एलिमेंट्स है, D1 ऑर्डर के एलिमेंट्स आपके पास 5D1 है। देन ऑर्डर D2 के एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 5D2 है। देन ऑर्डर अप टू ऑर्डर DK के एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 5DK है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, हमारे पास एक रिलेशन आ रही है कि n इज इक्वल टू 5D1 प्लस 5D2 अप टू 5DK। D1 D2 अप टू DK ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स आप ले रहे हो n के। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिया, n की वैल्यू लेट से 6 ली, तो 6 के पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर हम देखें कितने आ रहे हैं, 6 के डिवाइजर्स 1 2 3 6। तो एक डिवाइजर है, लेट से D1 क्या है, 1 है, D2 क्या है, 2 है, D3 क्या है, 3 है, D4 क्या है, 6 है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपके पास वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। राइट हैंड साइड अगर हम देखें वो क्या आ रही है, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 6। 5 1 इज 1, 5 2 इज 1, 5 3 इज 2, 5 6 को हम लिख सकते हैं 5 2 डॉट 5 3, 5 2 इज 1, 5 3 इज 2, तो ये कितना आएगा 2 विच इज ऑल्सो 6। तो यहाँ पे हमने n इक्वल टू 6 के लिए ये वेरीफाई भी कर दिया, इन जनरल आपने प्रूफ भी कर दिया कि अगर D1 D2 अप टू DK पॉजिटिव डिवाइजर्स है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स लिए n के, हमें पता है सिर्फ इन्हीं ऑर्डर्स के एलिमेंट्स मिलेंगे Zn में और ऑर्डर के एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे। ऑर्डर D1 के एलिमेंट्स 5D1 है, ऑर्डर D2 के एलिमेंट्स 5D2 है एंड ऑर्डर DK के एलिमेंट्स 5DK है। तो टोटल एलिमेंट्स आपके पास n है, तो इट मीन्स दैट n किसके बराबर होगा, 5D1 प्लस 5D2 अप टू 5DK। ओके,
अब जैसे Z4 से Z7 हमने सारी की सारी होमोमॉर्फिज्म बताई, हमने बताया कि सिर्फ 8 ही होमोमॉर्फिज्म होती Z4 से Z7 पे। वो कौन सी होमोमॉर्फिज्म है? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे हमें बात करनी है Z6 से Z10 के बारे में बात करनी है। तो लेट से पाई क्या है? लेट पाई इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 to Z10। पाई क्या है? होमोमॉर्फिज्म है Z6 से Z10 पे। ओके, तो यहाँ पे Z6 आपको पता है साइक्लिक है, तो यहाँ पे हम 1 की इमेज के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 हमें क्या पता है? Z6 में ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो 6 है। सो बाय प्रॉपर्टी 3 आपको पता चल रहा है, होमोमॉर्फिज्म की थर्ड प्रॉपर्टी से हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ 5 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा? 6 को डिवाइड करेगा। अगर G का ऑर्डर n है तो 5G का ऑर्डर n को डिवाइड करता है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ 5 डिवाइड करेगा 6 को। देन आपको पता है 5 क्या है? पाई एक फंक्शन है Z6 से Z10 पे, तो इट मीन्स दैट 5 किसका एलिमेंट है? Z10 का एलिमेंट है। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 5 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ Z10। Z10 का ऑर्डर क्या है? 10। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 5 डिवाइड करेगा 10 को। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आई, देन ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आई। इट मीन्स दैट यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ 5 जो होगा वो GCD ऑफ 6 एंड 10 को भी डिवाइड करेगा। एंड GCD ऑफ 6 एंड 10 कितना है? 2 है। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 5 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा? 2 को डिवाइड करेगा। ऑर्डर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो 2 को डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इसके पास दो ही चॉइसेस है कि ऑर्डर ऑफ 5 जो होगा वो या तो 1 होगा या फिर ऑर्डर ऑफ 5 जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ओके, अब केस 1 लेते हैं। जब अगर पाई एक होमोमॉर्फिज्म है Z6 से Z10 पे, तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है कि 5 का ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर 5 का ऑर्डर 2 होगा। अब केस 1 लेते हैं। जब ऑर्डर ऑफ 5 कितना है? 1 है। हमें पता है सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। इट मीन्स दैट 5 क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है Z10 की। सो 5 इज इक्वल टू 0। 5 0 है, तो यहाँ से जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था Z4 से Z7 पे, यहाँ पे भी आप प्रूफ कर सकते हो। सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि Z6 क्या है? साइक्लिक ग्रुप है फॉर ऑल G फ्रॉम Z6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आ रही है। सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या है? आइडेंटिटी है। इट मीन्स दैट पाई क्या है? एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। तो जब 5 का ऑर्डर क्या है? 1 है, तो आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म आ रही है। वो होमोमॉर्फिज्म कौन सी है? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। देन अब सेकंड केस करना है जब 5 का ऑर्डर क्या है? 2 है। ओके, अब केस 2 है जब ऑर्डर ऑफ 5 कितना है? ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। तो 5 एक एलिमेंट है। 5 आपको पता है किसका एलिमेंट है? Z10 का एलिमेंट है। और इस एलिमेंट का ऑर्डर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z10 कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z10, 2 10 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे? 5 2 होंगे। 5 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट है Z10 में, और 5 का ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इट मीन्स दैट 5 जो एलिमेंट ऑर्डर 2 का होगा, 5 किसके बराबर होगा? जो एलिमेंट ऑर्डर 2 का होगा। ऑर्डर 2 का एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम सब ग्रुप देखेंगे जो ऑर्डर 2 का है। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप कौन सा होगा? जो 10/2 से जनरेट हो रहा है, दैट इज 5 से जनरेट हो रहा है। इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है। 5 पार 0 एंड 5 पार 1। अब हमें वो एलिमेंट्स देखने हैं, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स आपको देखने हैं। इट मीन्स दैट वो पार देखनी है जिसका GCD 2 के साथ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 का GCD 2 के साथ 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट ये एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट नहीं आएगा। सो ऑर्डर एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कौन सा है? एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z10 इज इक्वल टू 5। तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट Z10 में कौन सा है? 5। 5 का ऑर्डर क्या है? 2 है। सिर्फ 8 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। इट मीन्स दैट 5 यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है? 5 के बराबर आ रहा है। ओके,
अब हमने क्या किया था, पाई8 होमोमॉर्फिज्म पहले से कंसीडर की थी Z6 से Z10 पे। ऐसा करने के पास आपके पास दो कंडीशन आई कि पाई1 या तो 0 होगा। पाई1 जब 0 है तो आपके पास वो होमोमॉर्फिज्म, हमारे पास पाई क्या बन रही है, होमोमॉर्फिज्म बन रही है। अब पाई1 यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें देखना है जब पाई1 5 के बराबर है तो पाई एक्चुअल में होमोमॉर्फिज्म होगी या नहीं होगी। पाई अगर एक होमोमॉर्फिज्म है Z6 से Z10 पे तो ये इंप्लाई कर रही है कि पाई1 या तो 0 होगा या फिर पाई1 5 होगा। बट अगर पाई1 5 के बराबर है तो ये ऐसा इंप्लाई नहीं कर रही अभी कि पाई एक होमोमॉर्फिज्म होगी Z6 से Z10 पे। हमने इम्प्लीकेशंस पाई को पहले होमोमॉर्फिज्म कंसीडर किया, देन आपके पास ये कंडीशन आ रही है। हो सकता है कि अगर आप बैक स्टेप्स फॉलो करो तो पाई एक होमोमॉर्फिज्म ना हो Z6 से Z10 पे, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जब पाई1 5 के बराबर है तो पाई एक्चुअल में होमोमॉर्फिज्म है या नहीं Z6 से Z10 पे। ओके, अब अगर 1 की इमेज आपको पता है तो हमें पता है Z6 के सभी एलिमेंट्स की इमेज हम बता सकते हैं। तो पाई1 अगर 1 है तो लेट्स से G आपने पहले कोई एलिमेंट लिया Z6 का, तो पाई G की इमेज क्या होगी, पाई G तो हम लिख सकते हैं जब 1 को क्या कर रहे हैं, G टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो ये किसके बराबर है, पाई1 पार G के बराबर है बाय प्रॉपर्टी 2। तो ये क्या आएगा, 5 को जब हम क्या कर रहे हैं, G टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं 5। अब ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, Z10 का एलिमेंट है। ये एलिमेंट जो है वो Z10 का एलिमेंट है। 5 को G टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट हमारा ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 10। सो इट विल बी 5G mod 10। तो G की इमेज यहाँ पे क्या आ रही है, 5G mod 10। तो अब हमें चेक करना है जब G की इमेज 5G mod 10 आ रही है तो एक्चुअल में ये होमोमॉर्फिज्म होती या नहीं Z6 से Z10 पे। ओके, so we have to check that phi from Z6 to Z10 such that G किस पे मैप हो रहा है, 5G mod 10 पे मैप हो रहा है। तो आपको चेक करना है ये होमोमॉर्फिज्म होती या नहीं, इज एन होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो कैसे देखेंगे, तो अगर हम देखें ये एक फंक्शन है। अब आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि पाई G1 G2 इज इक्वल टू पाई G1 डॉट पाई G2। तो पाई G1 G2 कितना आ जाएगा, G1 और G2 Z6 के एलिमेंट है, इट मीन्स दैट ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 6। तो ये क्या होगा, पाई G1 प्लस G2 मोड 6। इसकी इमेज जो है वो क्या है, ये है। तो ये कितना आएगा, 5 GT जब आपको ये नंबर रिप्लेस करना है, G1 प्लस G2 मोड 6। सो मोड 10। ओके, एंड राइट हैंड साइड अगर हम देखें पाई G1 डॉट पाई G2 की जो इमेज आ रही है वो कितनी आ रही है, पाई G1 मोड 10 के बराबर है ये। देन ये किसके बराबर है, पाई G2 मोड 10 है। अब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे, Z10 का ऑपरेशन है, इट मीन्स दैट ये क्या आएगा, 5G1 मोड 10 5G2 मोड 10 होल मोड 10। अब आप चेक कर सकते हो मॉड्यूलो की, आप जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ की है उन प्रॉपर्टीज़ का अगर आप यूज़ करोगे तो आप चेक कर पाओगे कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो आ रही है 5G1 G2 जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 5G1। ये दोनों नंबर्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, 5G1 डॉट 5G2 आएगा। सो इट मीन्स दैट 5 क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर 5 5 है तो 5 एक होमोमॉर्फिज्म आ रही है। तो 5 जब 0 है तो भी एक होमोमॉर्फिज्म आई, 5 जब 1 है 5 है तो भी आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म आ रही है। सो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी हुई, फ्रॉम Z6 टू Z10 कितनी आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। एंड 2 आपको पता है किसके बराबर है, GCD ऑफ 6 एंड 10 के बराबर है। अब हम इन जनरल दिखाएंगे कि Zm से Zn पे कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, GCD ऑफ M एंड 10। ओके, Z6 से Z12 हम होमोमॉर्फिज्म देख रहे हैं। तो लेट्स से इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पाई एक होमोमॉर्फिज्म है Z6 से Z12 पे।
तो यहाँ से 1 की अगर हम इमेज देखें, ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो कितना है, 6 है इन Z6। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 5 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा बाय प्रॉपर्टी 3। देन 5 एक एलिमेंट है Z12 का, इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 5 डिवाइड करेगा 12 को। तो यहाँ से आपके पास दो कंडीशन, ऑर्डर ऑफ 5 6 को डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 5 12 को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ 5 जो होगा वो GCD ऑफ 6 एंड 12 को भी डिवाइड करेगा। GCD ऑफ 6 एंड 12 अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 5 डिवाइड करेगा 6 को, 6 एंड 12 का GCD क्या है 6। ओके, तो यहाँ से 5 के पास पॉसिबिलिटीज़ देखें, ऑर्डर ऑफ 5 के पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कौन कौन सी है, इसका ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या फिर 6 होगा। 5 हमें पता है किसका एलिमेंट है, Z12 का एक एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ 5 अगर 1 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z12 कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z12 कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z12 कितने हैं, 6 है। अब अगर हम ये चीज़ आप देख सकते हो, 5 अगर हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसका ऑर्डर 2 है तो हमेशा क्या होगी, 5 एक होमोमॉर्फिज्म बनेगी। जब 5 एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसका ऑर्डर 3 है तो हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म आएगी। वो एलिमेंट आप 5 के कहाँ भेज रहे हो, ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स पे भेज रहे हो, तो हमेशा 5 क्या होगी, एक होमोमॉर्फिज्म होगी। अब लेट्स से आपने 5 को कहाँ भेजा, ऑर्डर 6 के एलिमेंट पे भेजा, तो हमारे पास एक हमेशा क्या आएगी, होमोमॉर्फिज्म आएगी। तो इट मीन्स दैट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 to Z12 कितनी हो जाएगी, 5 ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स आपके पास 1 है तो यहाँ से हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म आएगी जब 5 ऑर्डर 1 के एलिमेंट पे मैप हो रहा है। 5 जब ऑर्डर 2 के एलिमेंट पे मैप हो रहा है तो भी हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म आएगी। ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने हैं, 5 2 है, तो यहाँ से हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म आएगी। ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स आप देख सकते हो कितने हैं, 5 3 है। तो जब किसी भी ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स 5 3 है, दैट इज 2 है, तो G1 और G2 लेट्स से ऑर्डर 3 के एलिमेंट है, तो जब 5 1 को G1 पे मैप कर रहे हो तो भी 5 एक होमोमॉर्फिज्म बनेगी। जब 5 1 को G2 पे मैप कर रहे हैं तो 5 फिर भी एक होमोमॉर्फिज्म बनेगी। ओके, देन इट विल बी इक्वल टू 5 6। और हमें पता है 1 2 3 एंड 6 क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स है 6 के। 6 क्या है यहाँ पे, GCD ऑफ 6 एंड 12 है, तो इट मीन्स दैट ये किसके बराबर आने वाला है, GCD ऑफ 6 एंड 12। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी आएगी, 6 आएगी। अब हम वो होमोमॉर्फिज्म बताते हैं कौन कौन सी है। तो जब ऑर्डर ऑफ 5 1 1 है, ये केसेस बनाते हैं जब 5 1 का ऑर्डर 1 है, 5 1 का ऑर्डर 2 है, देन 5 1 का ऑर्डर 3 है एंड देन 5 1 का ऑर्डर 6 है। ओके, तो केस 1 है जब ऑर्डर ऑफ 5 1 क्या है, 1 है। 5 1 का ऑर्डर 1 है, इट मीन्स दैट 5 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है Z12 की, सो 5 1 इज 0। 5 1 अगर 0 है तो सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फॉर ऑल G बिलोंग्स टू Z6। तो यहाँ से हमारे पास 5 1 एक होमोमॉर्फिज्म आई विच इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ओके, देन केस 2 जब ऑर्डर ऑफ 5 1 क्या है, आपके पास 5 1 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। अब हमें देखना है ऑर्डर 2 का एलिमेंट कौन सा है Z12 में। तो सबसे पहले आप सब ग्रुप देखोगे, जो ऑर्डर 2 का है वो कौन सा होगा, जो 12/2 दैट इज 6 से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 पार 0 6 पार 1, तो 1 का GCD 2 के साथ 1 है, इट मीन्स दैट ये एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट नहीं आएगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे 5 1 किस पे मैप हो रहा है, और ऑर्डर 2 का एलिमेंट सिर्फ 6 है, इट मीन्स दैट 5 1 यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 5 1 6 है, इट मीन्स दैट अगर आप एक एलिमेंट लो G फ्रॉम Z6 तो ये किसको लिख सकते हैं, 1 को जब हम G टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज 5 1 G। 5 1 इज 6 किसका एलिमेंट है, Z12 का एलिमेंट है। 6 को G टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन मॉड्यूलो 12 है, इट मीन्स दैट ये आएगा 6G mod 12। तो हमारे पास एक अनदर होमोमॉर्फिज्म आई यहाँ से 5 2 फ्रॉम Z6 to Z12। इसमें क्या हो रहा है, G किस पे मैप हो रहा है, 6G mod
12 पे मैप हो रहा है। ओके, देन केस थर्ड लेते हैं, जब ऑर्डर ऑफ पाई 1 क्या है, पाई 1 का ऑर्डर जो है वो कितना है, आपके पास 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं, ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स Z12 में कितने हैं, इट इज 5 3, 5 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले हम सब ग्रुप देखेंगे जो ऑर्डर 3 का है, विच इज 12/3 से जो जनरेट हो रहा है, दैट इज 4 से जो जनरेट हो रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 पार 0, 4 पार 1, 4 पार 2। किनका जीसीडी 3 के साथ 1 है, 1 का जीसीडी 3 के साथ 1 है, 2 का जीसीडी 3 के साथ 1 है। इट मीन्स दैट ये दोनों एलिमेंट आएंगे और ये एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 एंड 4 पार 2। 4 पार 2 का मतलब क्या है, 8। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स दो है, 4 एंड 8 इन Z12। तो इट मीन्स दैट हमारे पास 8 होमोमॉर्फिज्म बनी 5 3 फ्रॉम Z6 टू Z12। इसमें क्या हो रहा है, जी जो है, अगर 5 3 क्या 5 1 आप क्या ले रहे हो, 4 ले रहे हो, तो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म कौन सी आएगी, 4C mod 12। ओके, देन एक अनदर होमोमॉर्फिज्म यहाँ से आ रही है Z6 से Z12, जब 5 1 की इमेज क्या है, 8 है। इट मीन्स दैट जी किस पे मैप हो रहा है, 8G mod 12। ओके, देन केस फोर्थ, जब 5 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ 5 1 जो है वो कितना है, 6 है। तो ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z12 कितने हैं, 5 6। 5 6 हमें पता है 2 के बराबर आने वाला है। ओके, तो ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम सब ग्रुप देखेंगे जो ऑर्डर 6 का है, दैट इज जो 12/6 से जनरेट हो रहा है, विच इज 2 से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 पार 0, 2 पार 1, 2 पार 2, 2 पार 3, 2 पार 4, 2 पार 5। तो GCD 6 के साथ किसका 1 आ रहा है, 1 का आ रहा है एंड देन 5 का आ रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे। ये कौन सा एलिमेंट है, 2, ये कौन सा एलिमेंट है, 10। तो यहाँ से हमारे पास दो और होमोमॉर्फिज्म आ रही है, 5 5 फ्रॉम Z6 टू Z12। इसमें क्या हो रहा है, जी की इमेज जो आ रही है वो क्या आ रही है, 2G mod 12। एंड देन 5 6 से अनदर होमोमॉर्फिज्म आ रही है, जब 5 1 की इमेज कितनी है, 10 है। ओके, 10G mod 12। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला कि Zm से Zn पे टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी है, GCD ऑफ M एंड N, और ये किसके बराबर है, 5D1 प्लस 5D2 अप टू 5DK। D1 D2 अप टू DK ये क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स है GCD ऑफ M एंड N के। और हमें ये भी पता है कि Zm से Zn पे जो ये होमोमॉर्फिज्म आ रही है, कितनी होमोमॉर्फिज्म आ रही है, GCD ऑफ M एंड N आ रही है। हमें पता है कि ये सारी की सारी होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालनी है। ओके, अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ। इसमें क्या बोला रहा है, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा है, ZM1 क्रॉस ZM2 अप टू क्रॉस ZMK टू ZN1 क्रॉस ZN2 अप टू ZNT। कितनी होगी, प्रोडक्ट ऑफ GCD ऑफ MI एंड NJ। I कहाँ पे वेरी कर रहा है, 1 से K वेरी कर रहा है, एंड J कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से T वेरी कर रहा है। तो इट मीन्स दैट ये कितना होगा, GCD ऑफ M1 एंड N1 लेना है, देन GCD ऑफ M1 एंड N2 लेना है, GCD ऑफ M1 एंड NT लेना है, एंड सो ऑन GCD ऑफ M2 एंड N1 लेना है, एंड सो ऑन GCD ऑफ M2 एंड NT लेना है। सभी का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ओके, तो जैसे कि आपको नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बतानी है ग्रुप Z4 से क्रॉस Z8 से Z9 क्रॉस Z12 पे, तो ये कितनी होगी, 4 का आपको GCD लेना है 9 के साथ भी, 12 के साथ भी, देन मल्टीप्लाई करना है, एंड 8 का GCD 9 के साथ भी लेना है, एंड 12 के साथ भी लेना है, देन मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, GCD ऑफ 4 एंड 9 इंटू GCD ऑफ 4 एंड 12 इंटू GCD ऑफ 8 and 9 into GCD of 8 and 12. So it will be GCD of 4 and 9 is 1. 4 and 12 का GCD अगर हम देखेंगे तो कितना है 4, 8 and 9 का GCD is 1, 8 and 12 का GCD is 4, तो ये कितना आया 16। तो 16 होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है Z4 क्रॉस Z8 से Z9 क्रॉस Z12 पे। ओके।
अब जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, पाई एट हमें फंक्शन दिया Z6 से Z9 पे x की इमेज क्या आ रही है 3x mod n आ रही है। आपको चेक करना है ये होमोमॉर्फिज्म हो रही है या नहीं। तो हमें पता है कि 1 की इमेज अगर मान लिया 1 की इमेज क्या है 3 है, तो x की इमेज क्या आने वाली है 3x mod n आने वाली है। तो इट मीन्स दैट अगर 1 की इमेज 3 है तो x की इमेज आपको पता है 3x mod n आएगी। तो आपको क्या चेक करना है, अल्टीमेटली हमें क्या चेक करना है, क्या 1 की इमेज 3 हो सकती है। अगर 1 की इमेज Z6 में 1 की इमेज 3 हो सकती है तो इट मीन्स दैट ये एक होमोमॉर्फिज्म होगी, और 1 की इमेज अगर 3 नहीं हो सकती इट मीन्स दैट ये एक होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू चेक image of 1 is 3 or not। 1 की इमेज 3 हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो फाई अगर आपके पास फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, लेट्स से एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है Z6 से Z9 पे, तो ऑर्डर ऑफ F1 के बारे में आप क्या बोल सकते हो, इसका जो ऑर्डर होगा वो 6 को भी डिवाइड करेगा एंड 9 को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स दैट इसके GCD को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ F1 डिवाइड करना चाहिए 3 को। तो 1 आपको देखना है 1 की, मान लिया F1 अगर 3 है, F1 लेट से 3 है, तो आप क्या देख पा रहे हो F1 का ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ F1 अगर हम फाइंड करें Z9 में F1 का ऑर्डर आप देखोगे तो कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ ये आप देख सकते हो इसका ऑर्डर जो आने वाला है वो 3 के इक्वल आएगा। क्यों हम यूज किस फॉर्मूले का कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए पार के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा के। तो 3 को आप लिख सकते हो 1 पार 3, तो ये कितना होगा ऑर्डर ऑफ 1 इंटू अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इन 1 एंड 3, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज 9, GCD ऑफ 9 एंड 3 इज 3, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ऑर्डर ऑफ F1 कितना आया 3 एंड 3 आपको पता है 3 क्या है, 3 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि F1 फाई 1 3 हो सकता है, कि फाई 1 की इमेज क्या 1 की इमेज क्या 3 हो सकती है। सो इफ फाई 1 इज 3, फाई 1 क्या है 3, फाई 1 3 हो सकता है। फाई 1 अगर 3 है तो x की इमेज क्या आ रही है आपके पास 3x mod n आ रही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो इन जनरल अगर आपको देखना है, लेट से हमने Zm से Zn अगर आपको काम करना है, लेट से हमारे पास होमोमॉर्फिज्म क्या दी है Ax mod n दी है। आपको देखना है ये होमोमॉर्फिज्म बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपको क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ये चेक करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है Zn में, वो क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए GCD ऑफ m एंड n को। अगर ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है GCD ऑफ m एंड n को, तो ये एक होमोमॉर्फिज्म होगी, अदरवाइज ये एक होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। ओके।